तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के हम लोग क्या किए हैं, सारे वीडियो को क्या करें स्टेप बाय स्टेप लगभग 6 7 8 10 वीडियो में क्या किए उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब उसकी बारी आती है क्वेश्चन बैंक की। क्वेश्चन बैंक मतलब या इसको ऑब्जेक्टिव बोल लिए या VVI ऑब्जेक्टिव बोल लिए, उसी के क्या है अब बारी आ गई। तो इसमें क्या करें, जो भी क्वेश्चन बैंक अब तक ले जितना भी पूछा गया है क्वेश्चन बैंक से इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण में, उसका क्या करने हम लोग से डिटेल से क्या करने हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से देखिए ये क्लास 10th के जो है ना संपूर्ण तैयारी आप लोगों को कराया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। आपको सभी सब्जेक्ट के क्या सभी सब्जेक्ट के क्या है संपूर्ण तैयारी हो रहा है, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इसमें संस्कृत के भी वीडियो अपलोड होगा, हिंदी का भी होगा, मैथ साइंस सारे सब्जेक्ट के क्या उस पर वीडियो आपको मिलता जाएगा टाइम टू टाइम आके। ठीक है, तो बिना समय गंवाए क्या करते हैं हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, तो अगर जो जितने भी रासायनिक अभिक्रिया में जो हुआ था अगर वो समझ गए तो फिर क्या ये आपको ललीपॉप की तरह क्या होगा दिखाई देगा, ये समझ में आएगा। तो रासायनिक समीकरण के क्या बारे में हम लोग क्या करें, इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा है उसको क्या करें, उसको एक बार हम क्या कर लेते चर्चा कर लेते, क्या कर लेते चर्चा कर लेते। ठीक है, तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र जो होता है हमेशा क्या होगा पूछ देगा। तो चीनी के रासायनिक सूत्र होता है हमारा C12 H12 सॉरी C12H22 और O क्या है 11। तो जैसे इसको याद करने के क्या ट्रिक है, हमेशा क्या होता है H2O हाइड्रोजन के देखिए एक है, तो ऑक्सीजन के एक है तो हाइड्रोजन के क्या है 2 है, तो ऑक्सीजन के 11 है तो हाइड्रोजन का कितना होगा 11 दूना कितना होगा 22 होगा। क्या हो गया 11 दूना कितना 22। तो ऑक्सीजन के अगर 11 है तो हाइड्रोजन के क्या हो गया 11 दूना कितने हो गए, सिंपल सी भाषा में 11 दूना कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, तो इतना तक आपको तो याद रह गया। ठीक है, 11 और ऑक्सीजन रहेगा, 11 ऑक्सीजन रहेगा तो कार्बन तो उससे ज्यादा रहेगा, तो कार्बन कितना हो जाएगा 12। तो चीनी का रासायनिक सूत्र अगर बोलेगा तो C12 H2O होता है, तो H2 मतलब ऑक्सीजन के 11 है तो हाइड्रोजन के कितना 22 हो जाएगा, कितना है 22 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको जो पूछ देगा कहीं ग्लूकोज के क्या होता है तो H2O होगा, तो H2O होगा, तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर क्या होगा 12 होगा, तो यहाँ ये 6 हो, तो ये ग्लूकोज के हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्लूकोज के होगा। ये ऐसा ये ऑब्जेक्टिव है, ऐसा आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में क्या है इसके लिए क्या ये जरूरी है। ये चीज मैं बता रहा हूँ, आज साइंस जो मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको जिंदगी में कभी भी आपको साइंस पढ़ने के दोबारा जरूरी नहीं होगा। अगर आप कोई भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में भी अगर जा रहे हैं तो क्या वहाँ पर जो है इससे आपको पूरी तरह तैयारी हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर बात रह गई आप IIT करने चाहते हो, मेडिकल जाना चाहते हो, तो मेडिकल में क्या मेडिकल के लिए तो ये नहीं है, लेकिन क्लास 10 तक ही जनरल कंपटीशन के क्या साइंस पूछा जाता है जो आपको क्या है सफिशियंट है। तो आप लोग अगर बाद में भी अगर किसी चीज़ की तैयारी करना चाहिए तो इस वीडियो क्या है इस वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, आप लोग खुद से जाके क्या करें एक बार देख लीजिएगा, कभी भी आपको क्या है ये वीडियो आपको काम देगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के क्या होता है H2SO4, क्या होता है H2SO4। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का रंग कैसे होगा, तो धुआं जो है क्या बोल रहे धुआं है तो धुआं के रंग कैसा होता है, धुआं के रंग तो जो है तो हमारे देख लीजिए धुआं के रंग तो लाल तो हो नहीं सकता, क्या होता है लाल तो हो नहीं सकता, हरा तो होगा नहीं, पीला तो क्या नहीं होगा, तो क्या होगा भूरा होगा, क्या भूरा होगा। तो एक दो चीज होता है जो उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन से, उसको क्या होता है ऑप्शन से क्या करने हम लोग को आंसर देते। जैसे धुआं है तो धुआं कैसा होता है, धुआं तो लाल होगा नहीं, हरा तो होगा नहीं, पीला तो होगा नहीं, तो कैसे होगा भूरा होगा, क्या होगा भूरा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो जैसे आप लोग को हम बताए थे, जैसे अगर वर्ड बोल देगा आप लोगों को नहीं है, संतुलित नहीं है, नहीं वाला वर्ड अगर कहीं बोल दिया तो उस पर क्या करना है हम लोग एक बार गोला लगाने, क्योंकि हमेशा क्या होता है सही चीज हमेशा क्या होता है याद रहता है। क्वेश्चन में पूछते हैं क्या नहीं, तो सही वाला जो चीज होता है वही पर टिक लगा के आ जाता है। तो यहाँ पर रूम के आकर आने के बाद पता चलता है तो बोलता है कि जा मेरा गलती हो गया, क्या गलती, तो गलती क्यों हो गया, गलती तो इसलिए हुआ क्योंकि तुमने सही निशान लगाया। क्वेश्चन में क्या पूछा था संतुलित नहीं है, तो क्या करते एक बार हम देख लेते। तो
रासायनिक समीकरण के संतुलित में क्या बोले, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां साइड और बायां साइड परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होगा तो उसको क्या बोले थे, उसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोले थे उसको, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो इस पर देख लेते, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के कितने 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 है, ऑक्सीजन के क्या है 2 है, ऑक्सीजन के क्या है 2 है। एक बाहर अगर 2 लगा होती है, दोनों से क्या है गुना हो रहा था, ऑक्सीजन के क्या है 2। तो क्या है, ये रासायनिक समीकरण संतुलित है, ठीक है। अब दूसरे पर जाते, क्या होगा, एक बार दूसरे पर जाते हैं। तो KCl का पोटेशियम के कितना है 2 है, पोटेशियम के 2 है, क्लोरीन के 2 है, क्लोरीन के 2 है। O2 के देखिए 3 दूना 6 है, इधर भी द्वितीय क्या है 6, ये भी क्या है संतुलित है, क्या है ये भी संतुलित है। H2 के देख लिए 2 है और क्लोरीन के भी 2 है, यहाँ पर भी H के 2 है, क्लोरीन के क्या है 2 है, ठीक है। ये भी क्या है संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, ठीक है। तो अब हम क्या करें इसमें PbNO3, PB के देखिए यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ पर कितना 1 है, ठीक है। और नाइट्रोजन के देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, तो नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर 1 है, क्या है 1 है, ये भी संतुलित नहीं। ऑक्सीजन के देखा जाए तो क्या है 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, तो क्या है 2 गो 2 गो 4 गो क्या होगा 5 गो, तो क्या है ये संतुलित नहीं है, क्या ये संतुलित नहीं है। तो बोल रहा है क्या इसमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला क्या हो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको हम आगे बढ़ते, ठीक है। तो खरिया के रासायनिक सूत्र, जो खरिया जो क्या बोलते हैं, जो हम लोग जो चौक से जो लिखते हैं, और जो क्या होता है जो हम लोग चूना जो खरीद के लाते हैं जो बोरा में अगर पेंट उंट करने के लिए, तो क्या होगा उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है CaCO3, क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हम लोग को पूछे थे, तो क्या होगा C6H6O6, क्या होगा सॉरी C6 एक जो ये वाला जो ट्रिक था उसको क्या करने हमेशा क्या क्या याद रखिए, बहुत सारा जो केमिकल फार्मूला के आप लोग को यहीं पर क्या होगा काम दे देगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर जो बोले थे H2O होता है, क्या H2, अगर ऑक्सीजन यहाँ पर H लिख दे, वहाँ पर क्या लिख दे O, तो ऑक्सीजन अगर 6 है तो हाइड्रोजन कितना 12 हो जाएगा, क्या होगा 12 होगा। और ग्लूकोज में जितना ऑक्सीजन रहता है कि इतना का कार्बन रहता है, तो C6 क्या हो जाएगा C6H12O6 हो गया, ग्लूकोज के क्या होगा रासायनिक सूत्र हो गया, ठीक है। यह है कली चूना का रासायनिक सूत्र। कली चूना जो है, कली चूना अगर पानी में जो डालते हैं फिर उसके बाद 2 भाग में कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल जाएगा, तो उससे जो बनेगा तो क्या होगा, उससे बोलते हैं कली चूना। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र अगर बोलेगा तो कैल्शियम क्या हो ऑक्साइड होगा, क्या हो CaO, ठीक है CaO। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है, तो बोला कौन, उसमें पहले वाला में पूछा संतुलित नहीं है, ठीक है। इसमें क्या पूछा कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, तो क्या करते हैं इसको एक बार हम लोग देख लेते, ठीक है। तो कौन सा संतुलित है इसके बारे में क्या होगा पूछा है, तो संतुलित के बारे में क्या बोले थे, अगर दोनों साइड अगर परमाणुओं की संख्या बराबर होगा तो क्या बोले उसको संतुलित। मैग्नीशियम के कितने देखिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर क्या 1 है। तो बोला कौन सा रसायन क्या संतुलित है, तो ये हमारा क्या संतुलित नहीं है, ठीक है। अब क्या करते दूसरे की तरफ बढ़ते, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिंक एगो है, यहाँ पर जिंक एगो है, H2SO4 H2SO4 जिंक H2 यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर भी 2 गया, SO4 ये है, तो क्या है ये भी क्या है संतुलित हो गया। एक बार फिर भी हम लोग आगे देख लेते हैं, FeCl2, तो Fe एगो, यहाँ पर भी एक गो, Cl क्या है 2 गो, यहाँ पर Cl क्या है 3 गो, तो क्या ये भी संतुलित नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं दूसरे पर एक बार देख लेते हैं, दूसरे पर देख लीजिए, इस पर H2 क्या है 2 गो है, क्लोरीन कितना है 2 गो है, HCl क्या है 1 है, तो क्या ये भी रासायनिक संतुलित नहीं। तो बोला कौन सा संतुलित है, तो हमारा कौन सा मिल गया, हमारा ये वाला क्या होगा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगा। संतुलित और असंतुलित क्या है खोजना बहुत आसान होता है, अगर दोनों साथ परमाणु की संख्या बराबर होगा तो संतुलित होगा, और दोनों साइड अगर परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगा तो क्या होगा असंतुलित होगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हमको लोग क्या करते हैं, अभी जो 20 को 25 को इसमें भी दिया हुआ है उसमें क्या करते हैं एक बार हमको समझा देते, उसके बाद क्या होता है हम सब पढ़ें। तो रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोग 6-8-10 प्रकार के पढ़े, तो जो मेन जो होता है रासायनिक अभिक्रिया उसको क्या करना है आपको हम एक बार रिवीजन करा देते, फिर हम लोग क्या करते वीडियो के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो था हमने क्या था संयोजन था। तो संयोजन में क्या होता है, 2 परमाणु आके क्या होता मिल रहा था, तो एक जैसे यौगिक बनाए थे उसको क्या बोलते संयोजन बोल रहे थे। संयोजन अभिक्रिया जो भी होता है उससे ऊष्मा निकल रहा था,
ठीक है। और उसके बाद क्या होता है वियोजन, वियोजन में क्या होता है एक बड़ा सा परमाणु दो भागों में क्या टूट रहा था। संयोजन के क्या होता है जस्ट उल्टा हो गया, क्या हो गया वियोजन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया वियोजन में जो भी होता रहा तो हमको क्या बोलता है उसमें हम ऊष्मा दे रहे थे तो क्या हो रहा था हमारा क्या होता है वो वियोजन मतलब टूटने, कोई भी सामान को तोड़ना है तो ऊष्मा देंगे तभी ना तोड़ेगा, तो ऊष्मा देंगे तो क्या होगा टूट गया तो उसको वियोजन बोले। तो उसके बाद क्या दोबारा क्या था अपघटन था, विस्थापन था। तो एगो चीज के अगर विस्थापन करेगा तो एक विस्थापन, दो के विस्थापन करेगा तो क्या बोले उसको दुई विस्थापन, ठीक है विस्थापन हो गया। उसके बाद क्या था उसके विस्थापन में कुछ नहीं होता, खाली एक जो अभिक्रियाशील वाला ज़्यादा जो होता है वो निकल के क्या होता है कम क्रियाशील वाले को क्या हटा देते हैं, अभिक्रिया ज़्यादा क्रियाशील होते वहाँ पर क्या को बैठ रहा था तो उसको क्या बोलते हैं विस्थापन बोलते। और दूसरा आया था ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण में क्या ऑक्सी से मतलब ही होता है ऑक्सीजन के जुड़ने, ऑक्सीजन को जुट गया तो क्या बोले ऑक्सीकरण, तो जहाँ पर ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या बोलेंगे उसको ऑक्सीकरण। एक ही बोले तो की पॉइंट एक ही है, उसी को लेके हमको चलना है, क्या हो उसी के लेके चलना है। तो ऑक्सीजन अगर जुट गया तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन अगर हटेगा तो उसको अवकरण। एगो में ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटागा तो हाइड्रोजन के बाद आया, हाइड्रोजन के बारी आया तो ऑक्सीजन जुटेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन से पूछेगा तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, तो ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन क्या होगा हटेगा, तो अवकरण में हाइड्रोजन क्या हो जाकर जुटेगा। तो एक ही की पॉइंट से लेके हमारा क्या करना है वो ऑक्सीकरण अवकरण क्या करना है खत्म हो जाएगा। बहुत सारा आप वीडियो देख लेंगे इतने अच्छा से क्या समझाने वाला आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अपकरण क्या हो गया समझ गए, ठीक है। तो इससे ऑक्सीकरण अपकरण जितने तरह के रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में क्या हो इस वीडियो में दिया गया है, आगे क्या हो इसमें पूरा क्या करते हैं आप लोग बता देते हैं, ठीक है। तो ये प्रकृति में ऑक्सीकरण के संतुलित कैसे बनाते, मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो है ना संतुलन कैसे बना रहता है प्राकृतिक में, ऑक्सीजन का संतुलन का, ऑक्सीजन हमको प्रकृति में कहाँ से आता है, तो ऑक्सीजन हमारे प्रकृति में कहाँ से आता है, तो प्रकाश के संश्लेषण वाला क्रिया हो रहा था तो बोल रहे थे वहाँ पर जो पेड़ पौधे खाने बनाते हैं उसके साथ क्या कार्बन मतलब हम ऑक्सीजन क्या करते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। तो ऑक्सीजन के संतुलन कैसे होता है, ऑक्सीजन करके बोला जाएगा संतुलन कैसे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के क्या होता है क्रिया से क्या होता है ऑक्सीजन के क्या होता है संतुलन होता है, ठीक है। समीकरण जो कैल्शियम कार्बोनेट के दिया ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो किस प्रकार की अभिक्रिया, देखिए एगो टूट के क्या भाग में बट गया, एगो बड़का है बड़का के अगर टूट गया दूगो छोटका में बन गया तो इसको क्या बोले संयोजन, मतलब तो जुड़ना होता है, संयोजन मतलब क्या होता है जुड़ना, तो संयोजन तो होगा नहीं, वियोजन मतलब क्या होता है टूटना, तो क्या होगा वियोजन होगा, क्या होगा वियोजन होगा, क्या होगा वियोजन होगा, ठीक है। और दूसरा है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, जैसे देखिए इसमें क्या हो गया संयोजन के क्या करिए जस्ट उल्टा कर दिया, संयोजन में क्या होता है जुटता है, वियोजन में क्या होता है टूटता है। तो एगो मिल के कार्बन कॉपर दूसरा ऑक्सीजन से मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाया, तो दो वो चीज जुट के ए और बी जुट के क्या बनाया ए बी बनाया, क्या बनाया ए बी बनाया, तो जुट रहा है तो क्या होगा, तो इसमें क्या पूछा है इसका, तो इसमें पूछा है, तो इसमें क्या पूछा है एक बार देख लेते हैं ऊपर, तो दी गई अभिक्रिया कौन सा कथन सही है, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण हो रहा है, तो उसके बाद तो ऑक्सीजन किसी में जाके जुट गया तो बताए थे ऑक्सीजन जुट गया कि क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण। देखते देखते आपका इस पूरा चैप्टर के लगभग ये 8-10 वीडियो होगा, 3-4 घंटा के वीडियो, और 3-4 घंटा में आपको पूरा चैप्टर क्या हो कंफर्म हो गया हो, इसके बाद अभी कोई भूलने के कोई नाम ही नहीं ले सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया, तो ऑक्सीजन जुट गया तो क्या होगा कॉपर के क्या ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीजन हटेगा तो क्या बोले उसको अवकरण बोलेंगे। अगर इसी में हाइड्रोजन से बात कर रहा था ऑक्सीकरण में क्या ऑक्सीजन जुट रहा था, ऑक्सीजन क्या होगा ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो रही थी, अवकरण में ऑक्सीजन की संख्या क्या होता है कम हो रहा था। हाइड्रोजन से बात करेंगे, हाइड्रोजन से बात करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन के क्या होगा कम हो रहा था, तो इसमें हाइड्रोजन के क्या होता है हाइड्रोजन की इसमें क्या होता है अवकरण में वृद्धि हो रहा था, ये अवकरण हो गया, क्या होगा अवकरण हो गया, ये क्या होगा ऑक्सीकरण, क्या होगा ये ऑक्सीकरण हो गया, क्या होगा ये ऑक्सीकरण हो। तो ऑक्सीकरण अवकरण के क्या है आप लोग समझ गए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अवकारक है, तो अवकारक के रूप में जो हमने मतलब H2S को क्या होता है हम लोग यूज करते हैं, कहते हैं H2S रूप के क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ क्या होगा संयोग कर पर क्या बने कैल्शियम बाहर निकल गया, सॉरी
कॉपर क्या होगा, कॉपर बाहर निकल गया और H2O जल बन गया, तो ये किस प्रकार के क्या अभिक्रिया है उसके बारे में बोला है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन, जैसे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इसको पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीकरण है कि अपकरण उसके बारे में पूछा हुआ है। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड के देखिए, कॉपर के Cu, तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के क्या होता है, घट रहा है, इससे पूछा जाएगा। यहाँ से कॉपर है, यहाँ पर आया, तो कॉपर में यहाँ देखिए कै गो ऑक्सीजन, एक गो ऑक्सीजन, यहाँ पर गया तो क्या एक भी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के संख्या में क्या हो गया, कमी हो गया। तो ऑक्सीजन के संख्या में जो कमी हो गया तो उसके क्या बोलते हैं, वृद्धि हो जाता तो ऑक्सीकरण, कमी हो गया तो क्या अवकरण। तो अवकरण के क्या बोलते हैं, हिंदी में अगर बोला जाए तो अपचयन बोलते हैं। ऑक्सीकरण के क्या बोलते हैं, उपचयन। ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, अवकरण के क्या बोलते हैं, अवकरण के बोलते हैं अपचयन। ठीक है, उपचयन और अपचयन। ठीक है, साग सब्जी में विघटित होकर कंपोस्ट बनना किन सा अभिक्रिया को दर्शाता है, तो ये हमारा क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा मतलब होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो उपचयन वह क्रिया है, उपचयन किस में, उपचयन के बारे में क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के क्या होता है, योग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब ऑक्सीकरण या उपचयन उसी को बोलते हैं। ऑक्सीकरण क्या बोलते हैं, उपचयन। ऑक्सीकरण क्या बोलते हैं, उपचयन। ऑक्सीकरण क्या बोलते हैं, उपचयन। ठीक है, तो N2 देखिए, ये हमारा एक यौगिक है, एक यौगिक से क्या बनाया, दूसरे से एक यौगिक ये है और एक यौगिक ये दूसरे अभिक्रिया करके क्या होगा, विस्थापित कर दिया। तो विस्थापित कर दिया तो उसको कौन सा अभिक्रिया होगा, संयोजन में क्या बोलते हैं, संयोजन मतलब जोड़ हुआ है, वियोजन मतलब क्या होता है, विघटन हो गया, ये द्वि विस्थापन हो गया। कई गो विस्थापन होगा, ये एन देखिए यहाँ पर था और बी ए यहाँ था, तो एन के जगह पर क्या बी ए, देखिए ए ने मतलब सल्फर ये H2SO4 के था, तो H2SO4 के से क्या जाए, बी वाला आ गया, बेरिलियम आ गया, और सोडियम कहाँ जाए, क्लोरीन के साथ आ गया। तो एगो न विस्थापित हो गया, कै गो विस्थापित हो, दो गो विस्थापन होगा, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, द्वि विस्थापन। क्या बोलेंगे इसको, द्वि विस्थापन। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका द्वि विस्थापन हो गया। ठीक है, अब दो हमें जिंक सल्फाइड, जिंक जो था कॉपर सल्फेट से क्या विलयन से जो अभिक्रिया किया तो कॉपर क्या होगा, बाहर निकल गया। तो इसकी कौन सा, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार के है, तो किस प्रकार, संयोजन मतलब क्या होता है, संयोजन मतलब बोले थे, संयोजन मतलब जुटना, विस्थापन मतलब एक वो हटा के दूसरा आ जाएगा तो उसको विस्थापन। और द्वि विस्थापन में क्या, विस्थापन ही है लेकिन दो गोटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होगा तो उसको बोले द्वि विस्थापन। और वियोजन मतलब एगो सामान टूट के दो भाग में बढ़ जाएगा तो उसको वियोजन। तो ये विस्थापन है। तो विस्थापन कै गो विस्थापन हो, एक ही विस्थापन है, कै गो विस्थापन है, एक ही विस्थापन है, तो इसको सीधे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा इसका, विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, मैग्नीशियम फीता को क्या करते, जला दिया जाता है, तो उत्पन्न आग को लौ कैसा होता है, लौ जो हमारा होता है जो पीला होता है, क्या होता है हमारा, पीला होता है। ठीक है, जब एक कांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहा के मतलब कि लोहा के क्या कर दिए, कील रख दिए, जो आपको बुक में भी क्या दिया हुआ है, कील को डुबा दिया जाता है। आधे घंटे बाद क्या उसे देखा जाता है तो विलयन का रंग जो है ना परिवर्तन हो चुका था। इस जांच परख नली में विलयन जो था, विलयन क्या था, तो हम लोग जो बताए थे, जो कॉपर सल्फेट जो था, जो क्या होता है लोहा, मतलब लोहा को क्या कर देता है, विस्थापित कर देगा, तो क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट होगा। क्या होगा, कॉपर सल्फेट, CuSO4 बी वाला। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहलाता है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के संयोग हो गया तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन के ह्रास होगा तो क्या बोले, अवकरण। तो अवकरण के दूसरा हिंदी में अगर बोले, शुद्ध हिंदी में उसको क्या लिखते हैं, तो अपचयन लिखता है। ऑक्सीकरण को शुद्ध हिंदी में क्या लिखता है, ऑक्सीकरण के लिखता है उपचयन। क्या लिखता है, उपचयन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिए थे, तो दो तरह के रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जो भाग लिया था, तो जो पदार्थ बनने से पहले जो था तो उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो पदार्थ बन के फाइनल प्रोडक्ट जो हमको मिल गया तो उसका क्या बोलते हैं, अवकारक। क्या बोलते हैं, तो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया से पहले, उत्पाद जो इस साइड जो बन के फाइनल प्रोडक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। समीकरण देखिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए, ए हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण जो हमारा हाइड्रोजन था ऑक्सीजन के अभिक्रिया करके H2O बन गया, तो ये क्या संयोजन है, वियोजन है
क्या हो रहा है, ये दो गो के मिल के एगो परमाणु बन रहा है। तो इसको संयोग, जैसे बताए थे संयोग मतलब क्या होता है, संयोग मतलब संयोग से नहीं बोलता कोई दोस्त हमारा गया मिल गया, तो संयोग से मिल गया, तो संयोग मतलब दो गोटा क्या हो आके मिल गया, तो दो गोटा आके मिल गया, तो एगो ये है एगो ये है, दोनों मिल के क्या एक गोटा हो गया, तो उसको संयोज से मिल जाए तो क्या बोलते हैं, उसका अभिक्रिया के क्या नाम लेंगे, संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ऑक्सीजन के बोले थे जो योग हो गया था, ऑक्सीजन के योग के क्या बोलते थे, ऑक्सीजन के वो योग के बोले थे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के हिंदी में अगर बोला जाएगा शुद्ध हिंदी में तो क्या बोलते हैं, उसको उपचयन बोलते, क्या बोलते हैं उसको उपचयन बोलते। ठीक है, ये वाला बी वाला आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ऑक्सीकरण के जो क्रिया था, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो ऑक्सीकरण के थ्रू तो हमको दहन होता है, भोजन का पचन होता है, श्वसन होता है, अवक्षेपण होता है। तो अवक्षेपण मतलब क्या हुआ था, अवक्षेपण वाला किसको बताए थे, अवक्षेपण बोले थे रासायनिक अभिक्रिया हुआ और नीचे आके जो बैठ गया तो उसको बोलते अवक्षेपण। तो ऑक्सीकरण में जो अभिक्रिया उसमें दहन, कोई पदार्थ तो जलता तो है ही है, भोजन हमारा जो खाते जो पचाते हैं वो भी क्या ऑक्सीकरण ही क्रिया है। श्वास लेते उसके थ्रू हमको क्या होते है, ऊर्जा मिलता है, जो ग्लूकोज टूट टूट के क्या छोटका छोटका कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ता है, हमको एनर्जी मिलता है, तो क्या वो भी ऑक्सीकरण की क्रिया। अवक्षेपण एक तरह के अभिक्रिया के थ्रू हमको मिलता है, कोई पदार्थ अगर मतलब बैठ गया नीचे में तो उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण बोलते हैं। तो अवक्षेपण जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, ये अभिकर मतलब ये उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण, तो विस्थापन में क्या बोले थे, एगो हट के अगर दूसरा आ जाएगा उसके स्थान पर तो क्या बोले, उसको विस्थापन बोल रहे थे, क्या बोले थे, विस्थापन बोले थे। तो ये एक ही टूट के दो भाग में बंट रहा था, ये तो होगा नहीं। तो ये दो गो भाग के क्या कंबाइंड हो रहा था, ये भी नहीं होगा। तो इसमें देखिए Fe और SCU है, तो मतलब ये होगा कौन सा हमारा, ये हो गया। जो Fe जो था, जो कॉपर का क्या होगा विस्थापित कर दे रहा था, तो हम लोग विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो गया पढ़े थे, क्या होगा, तो ये बोला विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है, विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण कौन सा है, हमारा सी है। कौन सा है, सी है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर का जो हमारा जो क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है पीला हरा श्वेत। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बाद में उसको बता देंगे। अभिक्रिया CaO और क्या है H2 कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन अभिक्रिया करके किस प्रकार के अभिकारक बनाता है, तो देखिए दो गो पदार्थ मिलकर संयोग कर दिया था, क्या होगा, ये संयोजन होगा, क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग उसी के क्या दोबारा पूछ दिया, तो सिल्वर तो हमेशा श्वेत होगा, क्या हो, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, एकल स्थापन, जहां पर जो कॉपर जो था, ये कौन सा AgNO3 वाला जो एकल विस्थापन के उदाहरण में से क्या हो गया लिया गया है, तो क्या कॉपर जो होता है Ag के क्या विस्थापित कर देता है, Ag के क्या करते हैं, विस्थापित कर देता है। ठीक है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन के क्या करना है, आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेने, एक बार जो भी है क्या करना है उसको लिख देने। तो क्या होता है, हमारा जल के सूत्र होता है H2 होता है, हाइड्रोजन के 1 है तो ऑक्सीजन के कितना है, 2 है, तो कितना अनुपात हो जाएगा, 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक, श्वसन के थ्रू, श्वसन जो हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास लेने के बाद क्या हमको ऊर्जा मिलता है, तो ऊर्जा मिलते थे क्या ऊष्माक्षेपी होगा, क्या होगा, ऊष्माक्षेपी होगा। श्वसन किस तरह की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे क्या आयन एक जगह से दूसरे जगह हो रहा था, तो क्या बोलते, उसको विस्थापन बोलते, क्या बोलते थे, विस्थापन बोले थे। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन के तो बता दिए थे। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो यहाँ पर अगर अपचयन उपचयन के रह जाएगा, तो श्वसन के थ्रू क्या होता है, हम लोग को ऊर्जा मतलब ऊर्जा मिलता है, तो क्या होगा, ये उपचयन होगा, मतलब उपचयन होगा, क्योंकि श्वसन में हमका क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या होगा, ये इसका उपचयन होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो ज्वाला के जलता है हमारा मोमबत्ती जो
उसमें जब ही देखते होगे तो उसमें ज्वाला के साथ होता है, मीथेन ज्वाला के साथ, किरोसिन क्या ज्वाला, कोयला ऐसा जो है तो उसमें जो देखिए जलते हैं तो बहुत सारा ऊष्मा निकलता है, लेकिन उसमें क्या ज्वाला नहीं उत्पन्न होता रहता है, तो क्या होगा, कोयला होगा, क्या होगा, कोयला होगा। तो ठीक है, रखते हैं। इस तरह से आपका जो है ना पूरा चैप्टर के क्या हो गया, पूरा चैप्टर अभी समाप्त हो गया। तो आप लोग देख चुके हैं पूरे चैप्टर के हम लोग डिटेल से पढ़ा है, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको क्या छूट सकता है, चाहे ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव से लेके चाहे समझाने तक लेके, जितने डिटेल है सारे क्या करिए आपको हम बता दिए। तो हम विश्वास है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग, अगर अच्छा लग रहा है तो क्या क्या कीजिए, आप जो भी दोस्त है उसको क्या के उसको बताइए। ठीक है, रखते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।